देखिए, ये जो मीटिंग थी हम लोगों की इंटरनल मीटिंग थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की। हम लोगों ने स्टाफ साइड जेसीएम के जो भी घटक हमारे यूनियन और एसोसिएशंस हैं, उनको सबको मिला करके हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। और उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है हमने उनको भी शामिल करने का काम किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेशन करें और जितने लोग अपनी राय देंगे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में होंगी। हम तो एक ही बात जानते हैं कि 10 साल के बाद में वेतन आयोग बैठा है, तो वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं, जिस हिसाब से कर्मचारियों की जो है वो नीड्स बढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से उनको जो है वो हमको सुनना होगा और सुनने के बाद में अपना फैसला सुनाना होगा। ये है अभी तक इस बारे में हम लोगों ने आपस में कोई चर्चा नहीं की है जी। लेकिन बहुत सारी बातें जो पे कमीशन में के साथ जुड़ी रहती हैं, जो पहले भी हुई हैं, उनमें जैसे डीए के मर्जर का सवाल है। जी सर, कहा जा रहा ये है कि सवाल बेसिक में उठेगा। 50% जो है डीए मर्जर की बात कही जा हाँ, रही है। बेसिक में जो भी उसको मिला दिया जाए ताकि वो बेसिक पे बन जाए, और बेसिक पे के हिसाब से हमको महंगाई भत्ते और जो दूसरे जो अलाउंसेस हैं वो उस हिसाब से मिलने लगे। चलिए सर, तो एक और हमारी राज तकरार जो भी होनी है वो सरकार से होनी है। चलिए। हम पे कमीशन से अपनी बात को पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता के साथ रखने का काम करेंगे। पे कमीशन हमारी बात मानेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानेगा तो उसके लिए हमारे पास में संघर्ष का रास्ता हमेशा खुला है, और उसके लिए हम लोग कभी भी जो है वो पीछे हटने वाले लोग नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अगर ओपीएस वापस हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ओपीएस वापस नहीं होती है तो हम लोग इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ओपीएस के फीचर्स हैं वो यूपीएस के माध्यम से हमारे सरकारी कर्मचारियों की जेब में चले जाएं। उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। काफी कुछ सफलता मिल भी गई है, जो बची खुची है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। नहीं, यूपीएस में तो मॉडिफिकेशन हो ही रहे हैं। जो भी एनपीएस अगर इस लायक होता तो फिर यूपीएस की जरूरत ही नहीं थी जी। लेकिन यूपीएस में भी ओपीएस की अपेक्षाकृत कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रेट्रोग्रेड है, जो कि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा है कि जैसे 25 साल का आपने समय रख दिया, जी। तो ये 25 साल का है। समय उचित नहीं। आज के समय में 20 साल का समय होना चाहिए।